देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, नैब अदालत के जज नासिर जावेद राना तीसरी बार अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला नहीं सुना सके। जज ने जेल में कायम की गई अदालत में बताया कि फैसला तहरीरी तौर पर दस्तखत शुदा हालत में उनके पास मौजूद है, लेकिन मुल्जिमान या उनके वकला अदालत में नहीं आए, इसलिए अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले 23 दिसंबर और 6 जनवरी को भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फैसले का ऐलान नहीं हो सका था। इस मौके पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मौका था कि जानबूझ के फैसला मौखर किया जा रहा है ताकि इमरान खान पर सियासी दबाव में इजाफा किया जाए, लेकिन अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन सबका मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ दो नुकात पे मुज़ाकरात होने, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है। ये केस इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल और तहरीक इंसाफ की साख के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर अदालतों में ये साबित हो जाता है कि कोई गैर कानूनी अमल हुआ तो इमरान खान को संगीन कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनकी जमात, उनकी मकबूलियत, उनके बयानियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब सवाल यह है कि क्या इस केस का फैसला इसे ताखीर का शिकार हो रहा है कि हुकूमत इमरान खान पर कोई दबाव डालना चाहती है। तहरीक इंसाफ अगर कोई शराइत या मुतालबात रखती है तो क्या इस केस को जवाब बनाकर पीटीआई को मुज़ाकरात में बैकफुट पर धकेला जा सकता है। दूसरी जानिब पीटीआई ने वाज़ेह अंदाज में बोल दिया है कि हम कुछ दिनों के अंदर अंदर मुज़ाकरात के लिए अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। सवाल ये है कि वो मुतालबात क्या हो सकते हैं। क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई की शर्त रखी जाएगी? क्या मुतालबात में ऐसी शर्तें रखी जा सकती हैं जिनको हुकूमत में शामिल जमातें ना मान पाए? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो मुज़ाकराती कमेटी के तरफ से मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। 40-45 दिन वो लेते हैं उन मुतालबात के लिए जो बहुत पहले से जिनका तज़किरा वो कर रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ टाइम देंगे ना कि हम उन पे गौर करें। हम 7 जमातें हैं, मुनीब साहब, पीपल्स पार्टी भी है हमारे साथ, MQM भी है हमारे साथ, BAP है हमारे साथ, PMLQ है, PMLZ है, तहरीक इस्तेकाम है, ये सारे लोग हैं हमारे साथ। इन सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और फिर कमेटी ने कोई जॉइंट रद्द अमल देना है। अब सवाल ये कि मजीद कितना वक्त दरकार है हुकूमत को मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए। क्या हुकूमत मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीर इसलिए करिए कि इस पीटीआई के खिलाफ मीडिया ट्रायल का मौका मिल जाए, या फिर सियासी बयानबाजी करके फिर मुतालबात के लिए संजीदा हुआ जाएगा? इसी सब पर बात करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन है, मेरे पीटीआई से, शाहजहां मंसब साहब है, मेरे मुस्लिम लीग नून से, और सेंटर साबिर बलोच हैं पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। असलम साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के डिफरेंट स्टेजेस चल रहे हैं, राउंड चल रहे हैं, अब तीसरा जो है वो नेक्स्ट उसमें अब जो डेट दी गई है हुकूमत की तरफ से और आपकी तरफ से भी दरख्वास्त देने की बात आ रही थी सामने, कीपिंग दैट इन व्यू, ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ख़ास तौर पे, क्या वाकई हुकूमत भी संजीदा है ऑपोजिशन की तरह मुज़ाकरात को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं K21 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। ये हुकूमती पार्टियों का, बल्कि मैं कहूँगा वो जो एक मजमूआ है तकरीबन डजन के करीब है, उसके खिलाफ हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है, हम बिल्कुल डायलॉग में बड़े सिंसियरिटी के साथ जाना चाहते हैं ताकि इस हल निकले। और हमारे बड़े सिंपल मुतालबे, आपने कहा क्या मुतालबे भाई, जो 9 और अपना मई और जो उसका 24 या 26 दिसंबर को हुआ, उसके लिए हम कह रहे जी उसका वो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ उसके लिए जुडिशल कमीशन बना दे। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं पता चले ना किसने गोली चलाई है, कितने वहाँ के फैक्ट क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। दूसरा ये है कि खान साहब ने अपनी बात नहीं की,
ना हमने दोबारा इंतखाब। देखिए हम स्टेप डाउन हुए हैं तो हुकूमत को भी स्टेप डाउन होना पड़ेगा। हमारी बड़ी क्लैरिटी है कि हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं और डायगला को कामयाब होना चाहिए। लेकिन जो हुकूमती पार्टी का रवैया है, अभी देखिए ये कोई इतने ऐसे मुतालबे नहीं कि जिसमें 45 दिन चाहिए या 50 दिन चाहिए। ये सीधी सी बात है, दो ही मुतालबे हैं, एक इंक्वायरी करें और जो हमारे लोग नाहक जेलों में हैं उनको रिहा करें, दो मुतालबे हैं। ठीक हो गया। शहज़ा मंसूर साहिबा आपकी तरफ होंगी। शहज़ा साहिबा, क्या खान साहब के हवाले से बार बार ये जो बात सामने आ रही है कि हुकूमत पे कोई दबाव है और जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, तो ये और जो अपोजिशन इस वक्त चाह रही है, तो ये मुज़ाकरात के लिए हुकूमत कितनी पुरुमीद है और कहाँ तक अब मामलात पहुँचे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत और हमारी इत्तेहादी पार्टी बहुत देर से बारहा इस चीज का इजहार कर चुकी हैं, जब हम ऑपोजिशन में थे तभी भी और जब हम हुकूमत में आए तभी भी, कि मुज़ाकरात ही मामलात का हल है और सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करके बातचीत करके हल निकालने चाहिए ताकि जमहूरियत मुस्तहकम हो। पीपल्स जो पीटीआई उसकी तरफ से बारहा यही आता रहा कि उन्होंने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। बहरहाल अब अगर उन्होंने इस चीज पे वो आए ही हैं तो संजीदगी का ये आलम है कि ना तो उन्होंने अपनी सख्त ट्वीट्स छोड़ी हैं, ना तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुरे अल्फाजों से याद करना छोड़ा है, ना तो उन्होंने अपनी अफवाज को और दीगर इदारों के ऊपर नश्तर मारने छोड़े हैं, ना तो उन्होंने अपनी सिविल नाफरमानी का जो कॉल दी हुई है वो वापस लिए, और बल्कि उन्होंने 7 डेडलाइन भी देनी शुरू कर दी हैं कि अगर इस दफा आपने हमारे ये 2 मुतालबात नहीं माने तो फिर चौथी नशिस्त की जरूरत नहीं है। तो ये माइंडसेट नहीं होता मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए, ना ही डेडलाइंस दी जाती है, ना ही शर्तें रखी जाती हैं। तो अगर पीटीआई वाकई ये चाहती है, हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हुकूमत का, पीएमएलएन का और दीगर इत्तेहादी जमातों का तो शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत करनी चाहिए। अगर पीटीआई भी इसी जहन से इस मुज़ाकरात में आएगी और अगर एक खुले दिमाग के साथ और बड़े दिल के साथ कौम की, अवाम की और मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर एनआरओ के लिए सिर्फ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तो फिर तो एक क्वेश्चन उनके ऊपर आ जाएगा ना। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन एक आ जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा ये कि एक जो बड़ी अहम इस वक्त बात है वो ये कि ऑपोजिशन जैसे कह रही थी अभी पीटीआई की जब हम बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो मिनट्स हैं वही बेसिकली बन जाते हैं सारे मीटिंग के जो होते हैं, तहरीरी तौर पे देना ज़रूरी नहीं होता हर मामले को, क्योंकि जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं वही ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत इस बात से कितनी मुतमईन है और क्या समझती है कि ये वाकई अब इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा पड़ाव जिस वक्त मुज़ाकरात का चल रहा है उसमें एक डेडलॉक सा इस वजह से भी सामने आ रहा था मामला कि ऑपोजिशन कह रही थी कि जी हम समझते हैं कि मिनट्स बन गए हैं, इस वक्त वर्किंग टेक्स्ट जो है या ब्लैक एंड वाइट जिसको कह लें, और हुकूमत कह रही थी कि नहीं जी आप लिख कर ही दें सारे मामलात। जी देखिए, अभी तक अगर आप अभी रिसेंट टाइम तक देखे ना तो पीटीआई जो थी वो तो सड़कों पे कर रहे थे, डिफरेंट हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, लास्ट कॉल्स दे रहे थे, तो इन सारी चीजों की वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना। हम ये चाहते थे, हुकूमत ने इसीलिए कहा कि रिटर्न एक चीज हो जाए ताकि रिटर्न में सारी चीजें सामने आ जाए, कल को कोई किसी किस्म का इब्हाम ना रह जाए। जहां तक मेरी मालूमात है, और क्योंकि अभी खैर वही बात है कि इनकी जो जमात है वो अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स में बट चुकी है। तो एक अलीमा खान ग्रुप है, एक बुशरा खान ग्रुप है, एक जो इनके वो है इस वक्त के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, एक उनका ग्रुप है। तो बहुत सारे ग्रुप्स है और हर ग्रुप एक मुख्तलिफ बात करता है। हर ग्रुप जब बाहर आता है जेल से मुलाकात करके तो कोई और बात कर रहा होता है। फिर आपस में इनकी इनफाइटिंग भी आप देख लें काफी ज्यादा हो रही है। इनके जो
साबिक जनरल सेक्रेटरी थे और शेर अब्दुल मरवत की अभी पिछले दिनों इवन टीवी के ऊपर एक दूसरे को काफी बातें कर रहे थे। तो ये बहुत बटी हुई जमात है। फिर अभी ये नहीं पता कि किस वक्त क्या बात कौन कर रहा है। तो अगर रिटर्न में आ जाएगी तो एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक मेरी मालूमात है अब ये रिटर्न में दे रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे अग्री कर लिया है कि हम रिटर्न आपको अपने मुतालबात दे देंगे। बहरहाल रिटर्न देने के बाद मुज़ाकरात का मतलब होता है बातचीत करना, कुछ ले दे करना, कुछ एक कदम एक पीछे हटाता है, एक कदम दूसरा पीछे हटाता है और फिर किसी कंसेंसस पे बात आती है। और मुज़ाकरात के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप ये कहेंगे कि जी 31 हमारी ये डेट है, प्लान डेट है, तो फिर तो वो मुज़ाकरात का कोई मकसद नहीं हो गया ना। मुज़ाकरात में अगर सिर्फ हाँ या ना करानी है तो फिर तो आप आके एक बात अपनी रख दें और हुकूमत हाँ या ना कर दे तो बात खत्म होगी। अब इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन इन कमेटीज में मौजूद है। बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस है तमाम जमातों में के वो लोग इन कमेटीज में हैं जिन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान की तारीख की ऊंच नीच देखी हुई है। तो ये सारे लोग बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे तो कोई हल निकलेगा। लेकिन इमरान खान की जिस तरीके का एटीट्यूड अभी तक नजर आ रहा है, ये तो अगर वो सिर्फ इस बात का इंतजार करने के लिए टाइम बाय कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा और आके जेल का दरवाजा खुल जाएगा तो फिर तो मुज़ाकरात जो है वो फायदामंद नहीं होंगे। लेकिन हर जमात के अंदर सीजन लोग भी हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं जो ये समझते हैं कि हर चीज का हल और जमहूरियत का इस्तेहकाम बातचीत नहीं है और सियासी जमातें आपस में बातचीत करेंगी तो सियासी उनको स्पेस मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस तरीके से बातचीत होगी तो फिर एक कोई ना कोई हल जरूर निकल आएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। मैं जरा सेंटर साबिर बलोच साहब की तरफ भी जाऊँ। सेंटर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सेंटर साहब, पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन में किस तरह से स्टैंड आउट कर रही है और क्या देख रही है कि जो इस वक्त डायलॉग हो रहे हैं हुकूमत दरमियान ऑपोजिशन के, उसमें कहाँ तक इम्कानात हैं इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के और पीपल्स पार्टी क्या रोल अदा कर रही है? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा ये चाहा है कि मुल्क में एक पॉलिटिकल माहौल हो, एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार हो। अच्छा, यहाँ तो जो सिलसिले चल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के कि देखें, एक तरफ तो जनाब ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो कोर्ट में जो फैसले नहीं आ रहे हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा डिले होता जा रहा है। अब बात यह कि देखिए वो पॉलिटिकल केस तो है ही नहीं। अच्छा, अगर पॉलिटिकल केस नहीं है तो कोर्ट जो है ना उनको बगैर किसी दबाव के अपने फैसले सुनाने चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि अगर जो डायलॉग की जो बात कर रहे हैं वो डायलॉग तो पॉलिटिकल डायलॉग है। अच्छा, पॉलिटिकल डायलॉग जब भी होते हैं तो वो दोनों फरीकों में, दोनों पार्टियों में डायलॉग जो ना एक किस्म का कंप्रोमाइज होता है। जो इश्यूज को वो जो है वो रिजॉल्व कर लेता है एक दूसरे के ऊपर, जो है ना वो कंप्रोमाइज करके अपने आप में लचक पैदा करके एक सक्सेसफुल जो है कंप्रोमाइज होती है कि जिसमें दोनों तरफ से मामला को हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि यानी आप एक चीज़ देखें कि ये जो कहा जा रहा है कि जी ये तो दोनों तरफ से, चाहे तहरीक इंसाफ हो चाहे मुस्लिम लीग हो, ये एक दूसरे से सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरीके से जो है ना इनमें एक किस्म की इट्स नॉट पॉसिबल कि वो किसी चीज़ को आके जो है ना कोई फैसला कर सके। इसलिए कि देखिए, तहरीक इंसाफ ने पहले तो कहा था कि जनाब हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, इसलिए कि ये हुकूमत एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अच्छा, जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये आया कि वो देख रहा है कि ये वो बात के लिए तैयार नहीं है, तो अब जनाब वो बैकफुट पे आके आप कह रहे थे हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। भाई, कल तक तो आप इनको तस्लीम नहीं करते थे, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड? ये कैसे, ये क्या हुआ कि अब आप जो है खुद डिमांड कर रहे हैं कि जी तो वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनकी तरफ से अब क्योंकि वो ये एक कदम आगे मुझे गवर्नमेंट को थोड़ी सी एडवांटेज मिल गई है कि वो पीछे हट गए। अच्छा, अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, रिटर्न दे दो, रिटर्न ना दो। तो टू बी वेरी फ्रैंक, देखो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप
वो जो है ना वो इन चीज़ों में शामिल नहीं है। वो इस किस्म के जो मामलात में अपने आप को उन्होंने दूर रखा हुआ है इन चीज़ों से। ये ज़रूर हमारी ख्वाहिश है कि अगर सियासी मामलात सियासी तरीके से तय होते तो ये अच्छी खुशहाल बात है, लेकिन लगता नहीं है, लगता नहीं। हमने तो कम से कम चेयरमैन साहब ने ये काम तो किया है कि गवर्नमेंट को क्योंकि एक किस्म का हम जो है ना उनको सियासत की हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी अकीमत से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासी हद तक तो उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अपने 2 बंदे भी अपने बिठाए वहाँ पे, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई डेडलॉक आ जाए या जो है ना कोई बात अगर उनका न बने तो इसका पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, पीपल्स पार्टी में फाड़ जाए। अच्छा, लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर है कि सियासी मामला सियासी तरीके से हल होने चाहिए। अच्छा, और जो अदालती ताल्लुकात मामलात हैं, अदालती मामलात अदालत करे, अदालत अपने तरीके से उसको डील करे। तो ये सिनेरियो चल रहा है। अभी आगे क्या होगा वो खुदा ही जानता है। और वो जो है ना बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा कि उनमें से किसी किस्म की जो है ना वो अमानगी पैदा हो सकती है या किसी किस्म की कंप्रोमाइज पे ये लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं है। ठीक हो गया, मैं वापस आती हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खुमन साहब आपकी तरफ। सर, ये अभी जैसे हुकूमत की आप दोनों फ़रीक़ैन की बातें सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, हैविंग सेड दैट ये बार बार बात हो रही है कि आपकी तरफ से वो जैसे कि शज़ा मनसब साहिबा कह रही थी कि जी ना कॉल वापस ली गई सिविल डिसोबीडियंस की, और इसके अलावा जो खान साहब के जो इल्ज़ामात या जो बातें हैं उसके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप लोग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। प्लस जो एक बात हुकूमत बाबर कह रही है कि जी लगता ये है कि आपके यहाँ धड़ेबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी समझ नहीं आता कि इतनी इंसाइटमेंट में किससे बात की जाए और क्या बात की जाए। जी देखिए, पहले जो मौसम बात कर रही थी, ये अगर अंडर प्रेशर का नतीजा नहीं है। ये एनआरओ वो मांगते हैं जो करप्ट हो, जिनकी जायदादें बाहर हों। वो देखे ना, जिन्होंने एनआरओ लेना था सीधा जेल से चले गए हैं। आप तो मिन्नतें कर रहे हैं खान साहब की कि किसी तरीके से खान साहब मान जाएं और अपना कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो नहीं मानता क्योंकि वो उसकी जायदाद कोई बाहर नहीं है, ना उसने लूटा है, ना वो उसकी पार्टी ना फॉर्म 47 की आई है। दूसरा, बिल्कुल कभी जिंदगी में वो आदमी जो 1.5-2 साल से जेल में है, वो एडोरा तो मांग रहा तो बहुत पहले का ले जाता। उसने तो बार बार हुकूमत की ऑफर ठुकराई है। अभी 24 को भी ये मिन्नतें कर रहे थे, आज भी मिन्नतें कर रहे हैं। ये जुडिशरी डिसीजन क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उस फैसले में कुछ है ही नहीं है। 190 पाउंड वाले केस में नहीं, वो ना पैसा गवर्नमेंट के खजाने में है, खान साहब ना उसके बेनिफिशरी हैं, ना वो किसी की पार्ट, वहाँ करप्शन को कोई है ही नहीं चीज। और वो गवर्नमेंट के पैसे जमा 2 साल से, और बल्कि गवर्नमेंट को उसका फायदा हुआ है कि डिविडेंड मिला है 20 अरब। दूसरा, देयर इज नो ग्रुपिंग एट ऑल। हमारी पार्टी, हम पार्लियामेंट कमेटी में आज भी सारे बैठे हुए थे, वहाँ हमारा एक ही लीडर है, वो खान है, और खान का हुक्म चलता है, खान जो कॉल देता है उस पर होते हैं। ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बुखलाए हुए हैं। ये हुकूमत है ही कौन, हुकूमत नाम की चीज ही कौन है। ये फॉर्म 47 से आए हुए हैं। करप्शन की इंतहा है मुल्क में। अदालतों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। कौन सी अदालतें बताए ना? कभी अदालतों में भी डिवीजन हुई थी, कभी अदालतों में एक चीफ जस्टिस के अलावा कोई आदमी होता था, कंट्रोल एक बंदे के पास होता है। तो ये तीसरा भी हमें कहते हैं, ना हम ट्रंप को कहेंगे ना हम ट्रंप पे डिपेंड करते हैं। ये क्योंकि अंडर प्रेशर है। असम्बली का हाल ये देखें, ये आते नहीं, हुकूमती पार्टी है, असम्बली में आते नहीं है। आज भी कोरम पूरा नहीं था, 1 घंटा स्पीकर साहब पीछे कोई वज़रा नहीं आता, क्योंकि इनके पास ना कुछ है इनका कहने के लिए, ना ये इनको पता है, इनका अपना ज़मीर ही इजाज़त नहीं देता कि वो आकर कोई सही बात करे, क्योंकि वो हारे हुए हैं। वो फॉर्म 47 की पैदा रहा, इलेक्शन वो नहीं जीते थे। खुद इनके एमएनए ने मुझे बताया, 2-3 एमएनए के, जी हम तो 16-17 सिर्फ हमारी सीटें हैं। तो ये ऐसे में दबाव इनके ऊपर, हमारे पूरे दबाव को नहीं है। खान साहब ने, हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। ये एनआरओ तब होता ना, खान साहब अपनी बात करते कि मुझे निकाले, वो तो कहते हैं मेरा सीट जो है, मेरे जो लोग अंदर हैं उनको निकालें और जुडिशल कमीशन बना दे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये बातें वो करते हैं जिनके दामन साफ नहीं होते एनआरओ की। हमारी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है इनकी, बल्कि मैं बताऊं, इनका एक एमएनए मेरे जिले का भी खड़े होकर कहता है ये खत्म कर देनी है नहीं मुज़ाकरात। ये दोनों मेरे बहन भाई कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और कामयाब होने चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश है। लेकिन वो फ्लोर ऑफ द हाउस को खड़े होकर कहता है जी नहीं, हमें खत्म कर देनी चाहिए।
तो ये सिंसियर नहीं है या हम नहीं है, हम तो खुले दिल से हैं। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त पूरी कौम का बयानिया जो है ना वो इमरान खान के साथ है। ये मुल्क के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हमारे अदारों के लिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो अवाम के मैंडेट को माने, अवाम की आवाज़ को पहचाने और आगे बढ़े। इस मुल्क के लिए सोचे, अपनी ज़ात अपनी कुर्सियों का ना सोचे। ये कह रहे थे अपना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें करते किसी, वो तो असेंबली में आती नहीं है। पिछला भी इजलास हुआ, स्पीकर इनकी पार्टी के मिन्नतें कर करके एक वजीर जवाब देने के लिए आता। ये इनकी हालत है। ये यहाँ ना असेंबली चला सकते ना हुकूमत चला सकते हैं। तो अभी ये डायलॉग हम बड़े क्लियर, हम बार बार देखें, हमने ये भी ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ डायलॉग करें। और कोई हमने ऐसा गैर जरूरी मुतालबा माना नहीं। आप मुझे बताएं, आप एंकर हैं, क्या इंसाफ लेना ये गलत बात है, या एक सही इंक्वायरी कराना गलत बात है, या जो कैदी बेगुनाह अंदर दिए हुए हैं वो उनको छुड़ाना गलत बात है? और खां के ऊपर तो आपने 200 से ऊपर मुकदमे बनाए हुए हैं। वो तो डटा हुआ है और डटा रहेगा। तो इसलिए आप ये सही बात किया करें, टीवी लोगों को गुमराह ना करें। लोग अभी गुमराह नहीं होते। हाँ, अवाम की आवाज है और हमें इसको पहचानना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पहचानना चाहिए और मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। ठीक हो गया। शजरा मनसब साहबा, आपकी तरफ वापस आऊंगी। शजरा मनसब साहबा, आपने एक बात की कि ऑपोजिशन के स्टेटमेंट्स और खान साहब का बयान खास तौर पे उस पर बात की। कल हमने अपना एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सारे वो स्टेटमेंट्स दिखाए थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट था, जिसमें सेनेटर इरफान साहब का स्टेटमेंट था, और बड़े सख्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपकी भी तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती लोगों के, अहम लोगों की तरफ से। तो जिसपे मैं यही सवाल करी थी, सेनेटर कयूम साहब भी थे उस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में, कि जब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हो रहा है उसमें कलीदी किरदार हुकूमत के स्पीकर की तरफ से अदा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी बहुत सख्त किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले सेनेटर इरफान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, वही अगैन जो मैं बात अभी डिस्कस करी थी आगाज़ में, कि उन्होंने कहा कि 22 दिन हो गए लेकिन अभी तक तहरीरी जो है वो डिमांड्स नहीं सामने आई, जबकि अपोजिशन का कहना है कि जी मिनट्स बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो ये अगर इसमें कोई ऊपर नीचे बात, अगर मतलब ये एक बहुत ही माइन्यूट सी बात लगती है, अगर ये आगाज़ में इस किस्म की बात हो जाएगी तो ऑफकोर्स ये कहाँ लीड करेंगे मुज़ाकरा। दूसरा एक तासुर आ रहा है और डिस्कशन में है ये भी बात कि अल-कादिर ट्रस्ट का केस के फैसला ताख़ीर का शिकार हो जा रहा है, और जो हुकूमत है वो ये नहीं चाह रही कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, वो भी शायद वेट एंड सी की पॉलिसी पे है कि ये केसेस के फैसले आ जाएं तो उससे हमारी जान छूट जाए। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि देखें, अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ पे बार बार बात होती है लेकर आनी है तो उसमें एक साथ तो बैठना पड़ेगा टेबल पे। जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, हुकूमत की तरफ से तो ये पहले से ही बात आ रही थी, आज की बात नहीं है। जब ये 2024 के इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे ये कहा गया कि आए मिलके बैठे, मिलके मीसाके जो है जमहूरियत हो चुका है, मीसाके मईशत करें और आगे चले। ये तो इनकी तरफ से हमेशा इनकार आता था। ये कहते थे हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है। अभी ये कह रहे हैं दबाव है। अगर दबाव होता तो जैसे आपने कहा कि हमारी तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, इनके रवैयों की वजह से आ रही है, इनकी बातों की वजह से आ रही हैं, जिसका एक नमूना आपने अभी देख लिया कि किस तरीके की बातें की गई। फॉर्म 47 का ये जो बात करते हैं, इनको ये पता है कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन रिग्ड इलेक्शन थे, जिसमें RTS बिठाया गया, प्री पोल रिगिंग हुई, पोलिंग के बाद रिगिंग हुई, और इनकी बिल्कुल एक सिलेक्टेड हुकूमत आके बैठ गई जो ये खुद माने, इनके लीडर मानते थे कि मेरी जो पार्लियामेंट है वो तो कौन चला रहा है और मेरे नंबर कौन पूरे करते हैं और मेरे बिल्स कौन पास कराते हैं, खुद मानते थे। आज अगर ये आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये मैंडेट मान के आए हैं हुकूमत का। और अगर स्पीकर साहब ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया है तो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, और सुप्रीम पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है और बैठ के बातचीत की गई है। और पहली जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि बाहर कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई बात कर दे ऐसी, कोई केस का कोई फैसला आ जाए, किसी भी किस्म की सियासी डेवलपमेंट हो, उसको इन मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए जो किसी भी किस्म का कोई फैसला आता है उसका मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और हमारे
नजदीक नहीं है। तो अगर ये लोग अपने रवैयों को चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि वो तो एक ओपन एंड शट केस है। सबको पता है कि अब तो बार बार टीवी के ऊपर भी बात हो चुकी है कि किस तरह ब्रिटिश जो क्राइम एजेंसी थी, वहां से जो पाकिस्तानी रियासत के पैसे यहाँ भेजे गए, उनको एक टाइकून के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो अपना फाइन पूरा कर दे, और उसके बदले में अलकादर की जो जमीन है वो ली गई और उसके ऊपर ट्रस्ट बनाया गया, जिसके सिर्फ ये दोनों मियां बीवी ट्रस्टीज हैं। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है। इसका जब भी फैसला आएगा वो बड़ा क्लियर है कि क्या फैसला आएगा, लेकिन उसको मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। मुज़ाकरात कौम की, मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। और ये इन्होंने जो अभी कहा कि इमरान खान अपनी रिहाई नहीं चाहते, ये इनको जरा पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि इनके लोग बार बार क्या कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो है असीराम की रिहाई, लेकिन साथ इमरान खान की भी रिहाई। और दूसरी बात ये कि ये तो जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट किस तरह किसी कैदियों को रिहाई दे सकती है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जो कि कोर्ट्स में चल रहे हैं। आज अगर ये गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स ढूंढते हैं और इनको नहीं मिलते, तो इनको जाहिर है उस चीज की तकलीफ होती है कि आज वो कोर्ट्स क्यों नहीं है जो सारा सारा दिन बैठ के हमारे इंतजार किया करते थे, जो गुड टू सी यू कहते थे, जो कहते थे कि अगर इमरान खान तक कोई बात नहीं पहुंची तो वो सफर में होगा, इसलिए उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला होगा कि अदालत का क्या हुक्म है। तो वो वाली सहूलतकारी इस वक्त मैसर नहीं है। लेकिन जो भी फैसले अब होंगे वो बिल्कुल मेरिट पे होंगे, और मेरिट के फैसलों को इनको तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इनका ही नारा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत अपनी मर्जी से या इनके कहने पे किसी भी ऐसे कैदी को रिहाई नहीं दे सकती जिसका कि जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। ठीक हो गया है। सेंटर साबिर बलोच साहब, क्या जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, जो बात ऑपोजिशन कह रही है, और पीपल्स पार्टी क्या समझती है? जनाब देखो ना, यहाँ तो बात बात पर कहा जाता है कि जी जुडिशियल कमीशन, इससे पहले भी कितने जुडिशियल कमीशन बन चुके हैं, उनके क्या नतायज निकले, कितने जो है ना उससे कुछ फायदा मिला है आपको। बात वो नहीं है। देखो ना, ये तो वक्त गुजारी की बात कर रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ के लोग हों या चाहे इमरान खान के लोग हों। अभी ब्रिगेड साहब की बात ऐसी नहीं आई, वसमा की भी बात ऐसी नहीं। ये कोई हार्म की सजा आपको लग रही है रोजा? ये आपको लग रहा है कि इस किस्म की, क्योंकि ये अपनी ये बातें जो ये यहाँ फरमा रहे, ये बातें अपनी लीडरशिप से और यहाँ से सुन के आके हमें और आपको बताते हैं। तो ये जब इस किस्म की सजा होगी, ऐसे बातें होंगी, एक दूसरे से इस किस्म की इल्जाम तराशियाँ होंगी, एक दूसरे पर इस किस्म का जो है एक चार्जेस लगाएंगे, और दूसरी तरफ से ये कहेंगे कि जी को हम जो है ना डायलॉग करेंगे और कोई रिटर्न में दे, कोई फलाने में दे, कोई वर्बल दे, कोई ये करे। ये कौम के साथ सब मजाक कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो है ना ये सब धोखेबाज हैं, और ये पाकिस्तान के लोगों को धोखे दे रहे हैं। मुस्लिम लीग हो, इमरान खान की जमात हो, मेरी बात सुने। बात ये कि यहाँ पर जेन्युइन लीडरशिप होनी चाहिए, जेन्युइन पॉलिटिक्स इस मुल्क में होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी कोई जेन्युइन लीडरशिप, अगर जेन्युइन सियासत हुई है तो वो पीपल्स पार्टी ने की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बीबी साहिबा के दौर में आतिफ अली खान साहब ने अपने फर्स्ट जो हमारे जो इलेक्शन हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, आपने देखा एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। हुकूमत का हिस्सा तो आप भी है ना सेंटर साहब, आप लोग क्यों नहीं फैसले कर रहे? जेन्युइन फैसले करें ना। हम बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मेरी अर्थ में ये गलत इंप्रेशन है। हम हुकूमत के हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हुकूमत के साथ, ट्रेजरी बेंचेस नहीं नहीं, हमारा कोई वजीर का नाम बताएं, अपोजिशन बेंचेस पे या ट्रेजरी बेंचेस पे कौमी असेंबली में एक मिनिस्टर का नाम बताएं जी हमारे यानी पार्टी का, कि जो आपकी हुकूमत में बैठा हुआ। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट इज हम तो सिर्फ गवर्नमेंट की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए उनके साथ शामिल हो गए थे। गवर्नेंस ठीक करने के लिए साथ हो गए। बहुत शुक्रिया सेंटर साबिर बलोच साहब आपका, शर्जीला मंसूर साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुमन साहब आपका। ये बड़ी अजीब सी बात है जो समझ नहीं आती, जो पीपल्स पार्टी हर फोरम पे आके कहती है कि जी हम हुकूमत के साथ बैठे हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकती है, मुझ नाक़िसुल अक़ल को तो नहीं समझ में आता। अगर आपको समझ आता है तो आप बता दीजिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़े को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।